हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू इन द चैनल पृथ्वी व्लॉग्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कुछ रीजंस क्यों इंडियन मूवीज परफॉर्म नहीं कर पाती है, क्यों इंडियन मूवीज फेल हो जाती है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट इनमें से सभी कारणों में से 10 सबसे मुख्य कारण मैंने निकाल करके रखे हैं। वही मैं आज के इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो में बिल्कुल ही एंड तक, जिससे आप एक भी पॉइंट मिस ना करें। और यदि आप फिल्म्स के दीवाने हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है, तो बने रहिए वीडियो में बिल्कुल ही एंड तक। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो रीजन हो सकता है वो है पुअर स्टोरी टेलिंग और वीक प्लॉट। तो दोस्तों, किसी भी मूवी को सफल बनाने के लिए जो सबसे पहला घटक यानी सबसे पहला एलिमेंट जो उसका, वो स्टोरी टेलिंग और प्लॉट। जैसे कि आपको पता है, तो पहले लॉकडाउन से पहले इंडिया में हालात कुछ इस तरह से थे कि लोग केवल बॉलीवुड मूवीज वगैरह देख रहे थे और हिंदी सीरीज वगैरह देख रहे थे। तो लोगों को पता नहीं था स्टोरी टेलिंग क्या होती है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैसे ये सभी चीजें काम करती है। बट लॉकडाउन में लोगों ने हॉलीवुड देखना स्टार्ट किया, हॉलीवुड की सीरीज देखना स्टार्ट किया, लोगों ने पीकी ब्लाइंडर्स देखे, लोगों ने द ब्रेकिंग बैड देखा, लोगों ने मनी हाइस्ट देखा, लोगों ने स्क्विड गेम्स देखा। बहुत सारे ऐसे हॉलीवुड के सीरीज और बहुत सारे ऐसे हॉलीवुड के मूवीज है, जैसे कि द ब्लेड रनर, आपको तो पता ही है। और भी बहुत सारे मूवीज हैं जो कि एक से बढ़कर एक हैं। लोगों ने जब वो सब देखा तो उन्हें पता चला कि क्या होती है स्टोरी टेलिंग और क्या होती है प्लॉट की अहमियत एक मूवी के अंदर। तो वही घिसी पिटी कहानियां लोग देखना पसंद नहीं करने लगे। अब जो बॉलीवुड में अभी तक ट्रेंड चला हुआ है वही घिसी पिटी कहानियां दिखाई जाती है। वही जो डायरेक्टर्स या जो एक्टर्स नई प्लॉट, नए टॉपिक्स के ऊपर फिल्म लेकर के आते हैं, उनकी फिल्में जरूर चलती है। जैसा कि आपको पता है एस राजामौली जी, जिन्होंने अभी RRR रिलीज की थी हाल ही में नहीं, बट उनकी लेटेस्ट मूवी RRR ही है। तो RRR की सक्सेस के बारे में तो आपको पता ही है। प्रशांत नील, उन्होंने KGF रिलीज की थी, तो KGF के सक्सेस के बारे में भी आपको पता है। तो यही कुछ रीजंस हैं। पहला है पुअर स्टोरी टेलिंग और वीक प्लॉट। तो ये है पहला रीजन इंडिया में मूवीज के फेल होने का। दूसरा रीजन है लैक ऑफ ओरिजिनलिटी और क्लिष्ट थीम्स। तो ओरिजिनलिटी की भी अब कमी होने लगी है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में पहले बता दिया कि लोग अब देख चुके हैं हॉलीवुड, बहुत सारी कंटेंट्स हॉलीवुड के देख चुके हैं। अब लोगों को पता चल चुका है कि ओरिजिनलिटी क्या होती है और ओरिजिनलिटी की क्या अहमियत है। तो लोग जो देख चुके हैं वही चीज आप रिक्रिएट करेंगे और वही चीज आप दोबारा दिखाएंगे, तो लोग उसे क्यों देखेंगे। इसलिए ओरिजिनल कंटेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी लोग बॉलीवुड मूवीज को देखना पसंद करेंगे। जैसे कि हाल ही में एक मूवी आई मुंजिया, जिसमें बिल्कुल ही, भले ही लो बजट मूवी है, नया एक्टर के द्वारा बनाया गया है, बट वो मूवी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है बॉक्स ऑफिस पे। क्यों? क्योंकि उसका स्टोरी टेलिंग, प्लॉट कंस्ट्रक्शन बढ़िया है और ओरिजिनलिटी है उस मूवी के अंदर। तो ये कुछ रीजंस है। तीसरा, ओवर एम्फेसिस ऑन मसाला और फॉर्मूले कंटेंट। तो ओवर एम्फेसिस का मतलब हद से ज्यादा मसाला डाल देना, और फॉर्मूले कंटेंट मतलब एक ही तरह के कंटेंट हर, जैसे कि आप बॉलीवुड मूवीज में देखते होंगे कि एक ही तरह के कंटेंट लगातार लोग बनाते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग हुआ, हीरो की एंट्री हुई, हीरोइन की एंट्री हुई, कॉमेडियन की एंट्री हुई, कुछ कॉमेडी हुआ, लव स्टोरी, कुछ फाइट हुआ, विलेन की एंट्री और फाइट। बस यही जो फॉर्मूला है एक दिखाने की, सारी मूवीज इसी पे बेस्ड है। बॉलीवुड की जितनी भी मूवीज है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड मूवीज हटानी होगी, यूनिकनेस लानी होगी मूवीज के अंदर, तो जाके बॉलीवुड की मूवीज हिट होंगी। जैसे जिन जिन मूवीज ने यूनिकनेस लाने की प्रयास किया है वो मूवीज हिट हुई हैं, चाहे वो किसी भी तरह। आप जवान देख लीजिए, लेटेस्ट मूवी एटली की, जो कि शाहरुख खान की मूवी है, शाहरुख खान उसमें एक्टर है। तो जवान आप देख लीजिए, उसमें जो फॉर्मूला के बेसिस पे ना चल के कुछ नया करने का प्रयास किया गया है, इसके कारण वो मूवी जो है बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही। तो ये तीसरा रीजन है। चौथा है वीक कैरेक्टर डेवलपमेंट और अनरिलेटेबल प्रोटोगोनिस्ट्स। तो कैरेक्टराइजेशन, चाहे वो किसी बुक की बात हो, किसी नोवेल की बात हो, किसी भी स्टोरी की बात हो या किसी भी मूवी की बात हो, कैरेक्टराइजेशन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी मूवीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो यदि आप
अनरिलेटेबल प्रोटागोनिस्ट यानी हीरोज को रखते हैं जो कैरेक्टर पे सूट नहीं कर रहा है वो हीरो, या फिर आप वीक कैरेक्टर डेवलपमेंट करते हैं, कैरेक्टर में मास्टर नहीं करते हुए, कैरेक्टर को मास्टराइज नहीं करते हुए वीक कैरेक्टर डिजाइन करते हैं, तो वो मूवीज फ्लॉप होंगी होंगी, क्योंकि लोग अब समझने लगे हैं कि एक्टिंग क्या होती है और लोगों को पता चल चुका है कि कैसे ये सभी चीजें काम करती है। तो अच्छा कैरेक्टराइजेशन करना बहुत ही जरूरी है मूवीज के अंदर, तभी मूवीज बॉक्स ऑफिस पे सफल होंगी। पांचवा जो रीजन है वो है पुअर डायरेक्शन और एडिटिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब लोग हॉलीवुड देख चुके हैं और हाई लेवल ऑफ एडिटिंग मूवीज के अंदर क्या होती है लोगों को पता चल चुका है। हमने अवतार देखे, हमने बहुत सारे अवेंजर्स देखे, हमने स्टार वॉर्स देखे, हमने एक्समैन देखे, हमने डीसी की मूवीज देखी, बहुत सारे मूवीज हमने देखे जिसमें से हमें पता चला कि एडिटिंग एक्चुअली में क्या होती है, हाउ वीएफएक्स, एसएफएक्स एंड सीजीआई वर्क्स, कैसे ये सभी चीजें काम करती है। तो यदि आप एडिटिंग को पुअर दिखाने का प्रयास करते हैं या फिर डायरेक्शन पुअर करते हैं तो ये सारी मूवीज नहीं चलेंगी, ये आपको भी पता है और अब जनता को भी पता है, इसलिए मूवीज नहीं चलती हैं। तो ये है पांचवा रीजन। छठा रीजन है इनएडिक्वेट मार्केटिंग और प्रमोशन। तो छठा रीजन यही है कि प्रमोशन और मार्केटिंग में कमी। तो जैसा कि आपको पता है कि बॉलीवुड की फिल्में ज्यादातर एक लिमिटेड एक्टर्स के बेसिस पे है चल रही हैं, और लिमिटेड एक्टर्स जो मूवीज बना रहे हैं वो अपने फेस के अनुसार प्रमोशन नहीं, वो सोचते हैं ये कि मुझे देखने के लिए तो लोग आएंगे ही। तो दोस्तों आपको तो पता ही है सलमान खान वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, वो भी अभी फेल कर जा रहे हैं हर मूवी में। 2019-20 के बाद लगभग हर मूवीज में वो फेल कर जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो प्रमोशन अपने फेस के ऊपर कर रहे हैं, ना कि अपने स्टोरी टेलिंग, अपने कंटेंट के ऊपर। तो ऐसा करने से प्रमोशन की कमी की वजह से भी मूवीज फ्लॉप होती है। तो यह छठा रीजन। सातवां है कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल और रीजनल कंटेंट। तो रीजनल कंटेंट और ग्लोबल कंटेंट के बीच में जो कंपटीशन है उसके कारण भी मूवीज फेल कर रही है। यदि आप कंपटीशन में नहीं उतर पा रहे हैं अच्छे से, यदि आप कंपटीशन में अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी मूवी फेल होगी, आपकी मूवी बॉक्स ऑफिस पे नहीं चलेगी, इस बात की गारंटी है। तो कंपटीशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उन्हें बताना कि हम भी बढ़िया कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल और रीजनल कंटेंट, चूंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग कंटेंट्स बनाए जाते हैं तो उन कंटेंट्स में कंपटीशन होना कौन सा बढ़िया है बहुत जरूरी है। ऐसा करने से ही मूवीज सक्सेसफुल होती है। एट्थ रीजन है लिमिटेड अपील और निच ऑडियंस। ये एट्थ रीजन है कि हम लिमिटेड अपील करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि बाहुबली और बाहुबली 1 और 2 यानी बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन, इनके हिंदी वर्जन नहीं आए होते, ये यदि तेलुगु या तमिल शायद इन्हीं वर्जनों में रिलीज हुए होते तो क्या उस लेवल पे हिट हो पाती जिस लेवल पे हुई है? नहीं, ये मूवीज उस लेवल पे हिट नहीं हो पाती अगर हिंदी या अदर लैंग्वेजेस में इसे डब करके नहीं रिलीज किया गया होता। उसी तरह केजीएफ, ट्रिपल आर और भी बहुत सारे साउथ की मूवीज जो हिंदी में चल रहे हैं, हिंदी की मूवीज जो साउथ में चल रहे हैं, जैसे कि जवान लेटेस्ट मूवी जो शाहरुख खान की है डंकी के पहले, वो आपको पता ही है। तो अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज करना जिससे अलग अलग रीजन के लोग उसे देख पाएं और अलग अलग बहुत ही वाइड अपील कर पाए ऑडियंसेस को, ऐसी मूवीज की बहुत ज्यादा जरूरत है मार्केट में, तभी ये मूवी चल पाती हैं। ये बात 100% सच्चाई के साथ कहा गया और लिखा गया। नाइन्थ रीजन है कल्चरल और लैंग्वेज बैरियर। तो आपको तो पता ही है कल्चरल और लैंग्वेज बैरियर, ये 8 नंबर में भी मैंने डिस्कस किया कि कल्चरल और लैंग्वेज बैरियर तो होता ही है। हम अपने कल्चर के, नॉर्थ इंडियंस अपने कल्चर के ऊपर वीडियोस क्या मूवीज बनाते हैं और साउथ इंडियंस अपने कल्चर के ऊपर, कन्नड़ लोग अपने कल्चर के ऊपर। और लैंग्वेज बैरियर्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इशू है वो लैंग्वेज बैरियर है, क्योंकि भारत में हर दूसरे राज्य में अलग भाषा बोली जाती है। तो भाषा के कारण मूवीज फ्लॉप होना वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन है। तो भाषा लैंग्वेज बैरियर को हटा के आप अलग अलग लैंग्वेजेस में डब करके मूवीज को अच्छी तरह से बना सकते हैं और उसे पूरे वाइड स्प्रेड करा सकते हैं जिससे लोग उसे देखें, समझें और पसंद करें।
तो 9th रीजन यही है, कल्चरल और लैंग्वेज बैरियर। 10th रीजन है हाई एक्सपेक्टेशन और हाइप लीडिंग टू डिसअपॉइंटमेंट। तो 10th रीजन, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी मूवी जब आती है वो 2 पार्ट या 3 पार्ट में रिलीज होने वाली होती है। पहला पार्ट यदि अच्छा निकल जाए तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस उस मूवी को लेके बहुत ही अधिक बढ़ जाती है, जैसा कि आपको पता है। जैसे कि KGF चैप्टर 1 आया था तो 2 के लिए एक्सपेक्टेशन और हाइप कितना बढ़ गया था वो तो आपको पता ही है। उसी तरह पुष्पा द राइज आई थी, उसके बाद क्या हाइप है पुष्पा 2 की, पुष्पा द रूल की, वो तो आपको पता ही है। बाहुबली 1 के बाद बाहुबली 2 की क्या हाइप थी। तो यदि ये कंटेंट दे पाते हैं एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो वो ठीक है, वो मूवीज तो चलती है, जैसे KGF 2 भी चली थी और बाहुबली 2 भी चली थी और पुष्पा द रूल भी चलेगी, ये गारंटी है। बट ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाना, हाई एक्सपेक्टेशंस हो जाना, जैसे कि कोई बड़े एक्टर की मूवी आना जिसमें लोग बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि वो मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी ही होगी, क्योंकि वो बड़े एक्टर द्वारा बनाई जा रही है, बड़े डायरेक्टर द्वारा बनाई जा रही है और बड़े एक्टर द्वारा उसमें एक्ट किया जा रहा है, अच्छे उसमें कास्टिंग की हुई है। तो इससे एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ जाती है, बट कंटेंट उस तरह का नहीं मिलता है तो वो डिसअपॉइंटमेंट का कारण बनता है। तो ये जो टॉप 10 मैंने रीजंस बताए, मेरे अनुसार तो यही टॉप 10 रीजंस हैं मूवीज के फेल होने के इंडिया के अंदर, इंडियन मूवीज के फेल होने के अंदर, या फिर ऑडियंस को नहीं पसंद आने का मेन रीजन यही हो सकता है, टॉप 10 है। बाकी यदि और भी आपको कुछ लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिले और भी इस तरह के वीडियोस आपके लिए बनाने का। और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं इस तरह के कंटेंट्स पाते रहने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।